हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयस क्लासेस। हमने लास्ट क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट किया दैट इज अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियो में एक डाउट है, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम, 2 और 3 क्वेश्चंस। और एक कॉमन सा डाउट है सर, करंट एसेट्स में लूज टूल्स को माइनस किया हुआ है। लूज टूल्स होते क्या है बेटा? लूज टूल्स हो गए लाइक हमने कोई मशीनरी का पार्ट रखा हुआ है अपने पास, वो कहाँ यूज होना है? मशीनरी के अंदर। मशीनरी क्या हमारे लिए करंट एसेट होती है? मशीनरी करंट एसेट होती है, इट इज अ फिक्स्ड एसेट। क्यों उसे फिक्स्ड एसेट बोलते हैं? क्योंकि उसे हम यूज करने वाले हैं बेटा, मोर देन 1 ईयर और 1 साल से ज्यादा यूज करने वाले हैं, तो वो हमारे फिक्स्ड एसेट में आती है, इसीलिए उसे करंट एसेट में से माइनस किया जाता है। आपके पास घर पे कोई टूल्स पड़े हैं, लाइक आप वो रखते हैं पेचकस वगैरह, वो अपने यूज के लिए रख रहे हैं, 1 साल से ज्यादा तक यूज करने वाले हैं, तो वो कभी भी हमारा करंट एसेट में काउंट नहीं होगा। करंट एसेट वो होते हैं जिसको हम बेच करके पैसा कमाने वाले हैं और 1 साल के अंदर अंदर कमाने वाले हैं, तो इसीलिए उसे करंट एसेट में से माइनस किया हुआ है क्वेश्चंस में। नेक्स्ट एक हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 12। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है? करंट लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी वर्थ 1 लाख। हमें दिया हुआ है करंट लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू 1 लाख। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है? करंट रेशियो इज 2.5:1। करंट रेशियो इज 2.5:1। आगे चलते हैं। इट पेड ₹25,000 टू क्रेडिटर। हमने क्रेडिटर को पे करे हैं 25,000। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा है क्वेश्चन में? कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर द पेमेंट। पेमेंट के बाद आप करंट रेशियो को कैलकुलेट करें। देखो बेटा, बिफोर पेमेंट मेरे पास करंट लायबिलिटी भी है और करंट रेशियो भी है। यहां से मैं करंट एसेट्स निकाल सकता हूं। सॉल्यूशन, करंट एसेट्स, या मैं लिख सकता हूं यहां पे करंट रेशियो, ब्रैकेट में लिख देता हूं बिफोर पेमेंट, बिफोर पेमेंट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को पेमेंट देने से पहले कितनी थी? 2.5/1। यही थी रेशियो। करंट एसेट का फॉर्मूला, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन इज इक्वल्स टू करंट लायबिलिटी बिफोर पेमेंट कितनी थी? 1 लाख। तो यहां पे मैं लिखता हूं करंट एसेट्स अपॉन 1 लाख इज इक्वल्स टू 2.5/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंटू 1, करंट एसेट ही आएगा, इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 1 लाख, 2,50,000। ये क्या आ गए मेरे? करंट एसेट्स बिफोर पेमेंट। ठीक है। आफ्टर पेमेंट टू क्रेडिटर्स, जब मैं क्रेडिटर को पेमेंट कर दूंगा, करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 250 माइनस 25,000। क्यों बेटा? जब मैं करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर रहा हूं तो मेरे पास से कैश जाएगा, और कैश क्या करंट एसेट होता है? तो करंट एसेट में कमी आ जाएगी। कितने का हो जाएगा ये? 2,25,000। सिमिलरली करंट लायबिलिटी पहले कितने की थी? 1 लाख की। पेमेंट हो गई 25,000 की, तो इट कम्स आउट टू बी 75,000। Therefore, current ratio after payment is equals to 225 upon 75. It comes out to be 3:1. समझ आ गया? This is illustration number 12. करंट लायबिलिटी इज 1.5:1। कह रहे हैं रेशियो ऑफ करंट एसेट्स, रेशियो ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटी इज 1.5:1। इसका मतलब करंट रेशियो दे रखी है हमें
क्योंकि करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है ना। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है करंट रेशियो इज 1.5 रेशियो 1, ये गिवन है। आगे चलते हैं, क्या कहा है क्वेश्चन में। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग द करंट रेशियो ऑफ 2:1। अब ये जो डेटा दिया हुआ बेटा, इसमें हमें कह रहे हैं जो 1.5:1 आई है ना, इसमें करंट एसेट्स दिए हुए थे कितने के, 6 लाख, वहीं पे लिखे हुए हैं ब्रैकेट में, और हमारे पास करंट लायबिलिटी दी हुई है कितने की, 4 लाख। 6 लाख और 4 लाख, कह रहे हैं 6 और 4, इससे हमने 1.5:1 निकाला। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि जो फर्म का अकाउंटेंट है वो क्या चाहता है, रेशियो, करंट रेशियो टू बी मेंटेन्ड, रेशियो टू बी मेंटेन्ड, कितनी मेंटेन करना चाह रहा है, करंट रेशियो मेंटेन 2:1। कैसे करेगा मेंटेन, आगे कुछ बताया होगा, बाय पेइंग अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। क्या कह रहा है कि मैं इसमें से बाय पेमेंट करूंगा, किसकी, करंट लायबिलिटी। आगे पढ़ते हैं, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी दैट शुड बी पेड सो दैट द करंट रेशियो एट अ लेवल ऑफ 2:1 में बी मेंटेन, जिससे रेशियो 2:1 हो जाए। बेटा ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। क्या कह रहा है, रेशियो 1.5:1 है, एक लायबिलिटी की पेमेंट करूंगा, इसको मेंटेन करना है 2:1, अभी 1.5:1 है, 2:1 करना है, कैसे करूंगा, बाय पेमेंट ऑफ करंट, कितनी लायबिलिटी ये नहीं बता। लेट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी टू बी पेड बी एक्स, देयरफॉर करंट असेट आफ्टर पेमेंट इज इक्वल्स टू, पहले कितना था बिफोर पेमेंट, 6 लाख, पेमेंट कितनी करी एक्स की, तो 6 लाख माइनस एक्स, क्योंकि पेमेंट से पहले मुझे दिया हुआ था 6 लाख का। करंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट विल बी 4 लाख की थी पहले, अब पेमेंट कितने की हो गई, एक्स की, माइनस एक्स। ठीक है, इधर देखिए, करंट रेशियो आफ्टर पेमेंट कितनी लानी है आपने, 2:1। फॉर्मूला क्या होगा, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2:1। करंट एसेट आफ्टर पेमेंट कितने आए, 6 लाख माइनस एक्स, करंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट कितनी आई, 4 लाख माइनस एक्स इज इक्वल टू 2/1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे तो एज इट इज सेम वैल्यू आने वाली है, 6 लाख माइनस एक्स, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 8 लाख माइनस 2x, इसको इधर ले आते हैं, ये प्लस में हो जाएगा, इसको इधर ले जाते हैं, माइनस में हो जाएगा, 2x माइनस x इज इक्वल टू 2 लाख। तो हमें लायबिलिटी कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, 2 लाख। अब आंसर ड्रॉप करेंगे, देयरफॉर अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी टू बी पेड इज इक्वल टू ₹2 लाख। ये हमारा आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। समझ आ गया क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस थे दोनों, और जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं वो भी लगभग सेम है, तो आप उसे ट्राई करेंगे। अभी इस टॉपिक में इतना ही, हम एक काम करेंगे, अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक बार देखो, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट फॉर्मूला जो आज हमने पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक जो आएगी दैट इज द सॉल्वेंसी रेशियो। हमने लिक्विडिटी रेशियो कवर कर लिया था, लिक्विडिटी रेशियो में हमने 2 रेशियो पढ़ी, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। आज हम पढ़ेंगे सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में 4 रेशियोज पढ़नी है हमने, डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट, प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आज हम सिर्फ एक रेशियो समझेंगे, दैट इज डेट इक्विटी रेशियो। ध्यान से समझेंगे, इसके फॉर्मूले कुछ इंटरेस्टिंग फॉर्मूले हैं जो आपको कुछ तो याद करने हैं, बाकी समझने हैं। फॉर्मूला है इसका बहुत सिंपल सा, डेट्स अपॉन इक्विटी।
डेट्स अपॉन इक्विटी का मतलब यहां पे शेयर होल्डर्स फंड भी होता है, शेयर होल्डर्स फंड। अब बेटा ध्यान से समझेंगे, यहां पे डेट्स का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, प्रोविजंस, लोन्स, या फिर आप डिवेंचर भी बोलते हैं जिसे, प्लस डिवेंचर्स। और बेटा इसको हमने पढ़ा था कल बैलेंस शीट में, नॉन करंट लायबिलिटी भी बोला जाता है। समझ आ गई बात? ये है हमारे डेट्स। अगर मैं थोड़ा सा बैलेंस शीट पे फोकस करूं, जो मैंने आपको कल बताई थी, बैलेंस शीट में बेटा ये बोर्ड देखना कहां तक विजिबल है, कॉर्नर तक विजिबल है, यहां पे है, ठीक है। हमारे पास मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड सबसे पहले क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तीसरा रिजर्व्स, फिर उसके बाद सेकंड आता है नॉन करंट लायबिलिटी, और थर्ड आता है करंट लायबिलिटीज, और इसके बाद आ जाती है हमारी टोटल लायबिलिटी। हमें निकालने हैं क्वेश्चन में डेट्स। एक तो ये फॉर्मूला हो गया डेट्स का, दूसरा फॉर्मूला आपको ये क्या करेंगे, टोटल लायबिलिटीज दे देंगे। क्या दे देंगे? टोटल लायबिलिटीज में से आपको क्या निकालना है, नॉन करंट लायबिलिटी। यानी कि टोटल में से मेरे को दो चीजें माइनस करनी है, क्या, शेयर होल्डर फंड और करंट लायबिलिटीज। वो तो फॉर्मूला बना लेंगे आप, दूसरा फॉर्मूला मैं लिख नहीं रहा, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला इन्होंने क्या बनाया हुआ है बेटा, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को मिला के क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टोटल डेब्ट्स। क्या बोलते हैं? टोटल डेब्ट्स। अगर आपको क्वेश्चन में टोटल डेब्ट्स दिए हैं, टोटल डेब्ट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगी, नॉन करंट लायबिलिटी। क्योंकि टोटल डेब्ट्स का मतलब करंट प्लस नॉन करंट, और आपको क्या चाहिए, नॉन करंट। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे, तो हमें रिसीव हो जाएंगी नॉन करंट लायबिलिटी। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट हम समझ रहे हैं शेयर होल्डर फंड या इक्विटी, इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला एक तो वहीं लिखा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल मतलब दोनों तरह की शेयर कैपिटल। अगर मैं बात करूं एक और फॉर्मूला इसका जो मुझे बनाना है शेयर होल्डर फंड का, देखना बेटा, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट माइनस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी। ये फॉर्मूला समझ आया आपको? आ गया। देखो यहां पे आपके पास दो तरह के एसेट होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट। इन दोनों का टोटल इसके बराबर होता है। आपको नॉन करंट और करंट दे दिया, टोटल एसेट आ गया, टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। इसमें से अगर मैं ये दोनों माइनस कर दूं तो क्या शेयर होल्डर फंड आ जाएगा? ये तो बनाया मैंने, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी माइनस, दोनों को माइनस किया, मेरे पास क्या आ गया, शेयर होल्डर फंड। अब देखना इसके साथ ये खेलते हैं बार बार तंग करने के लिए आपको। इसको हम क्या अभी बताया, इसको टोटल डेब्ट बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, टोटल एसेट्स। तो क्या लिखेंगे, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट्स, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट्स। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब देखें इसी फॉर्मूले को यहां दोबारा लिख रहा हूं, इसी चीज को लिख रहा हूं यहां पे, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, यही तो लिखा जी। अब देखो इन दोनों को हमने पहले बोल दिया टोटल एसेट, इन दोनों को बोल दिया टोटल लायबिलिटी, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, ये फॉर्मूला बना। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, ये किसका फॉर्मूला है, वर्किंग कैपिटल का, तो एक और फॉर्मूला बन गया, नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट। समझ रहे बात को आप? ये जान के कंफ्यूज करेंगे आपको।
ठीक है, आपको जो याद करना है, बच्चा कहता है सर समझ तो आ गया, अब याद क्या क्या करूं? ये वाला याद हो गया? कोई दिक्कत इसमें? ये वाला याद हो गया? आपको ये दो फॉर्मूले याद करने हैं। अगर आपको क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दे दिया तो इसी में वर्किंग कैपिटल को समझ लेना, ये माइनस ये वर्किंग कैपिटल होती है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया टोटल डेब्ट्स तो समझ जाना सर ये रहे टोटल डेब्ट्स, तो क्या चाहिए आपको? नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, टोटल एसेट माइनस टोटल डेब्ट, वो भी इसी का फॉर्मूला है। तो अगर आपको याद ही करने है कि सर मुझे दिमाग नहीं लगाना बैलेंस शीट में ज्यादा, एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा और चौथा फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा? टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट्स। ये चार फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसके? शेयर होल्डर्स फंड के। ठीक है, समझ आ गई बात? और शेयर होल्डर फंड आ गया, डेब्ट्स आ गया, वैल्यू पुट करेंगे, दैट विल बी योर आंसर। नया तो इसमें सिर्फ ये है कि आपको ये फॉर्मूला बैलेंस शीट के थ्रू यूज करना आना चाहिए। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, नाउ दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। टोटल वो माइनस साइन कॉमन लेके उड़ेगा क्या बेटा? ये रिजल्ट से प्लस के नीचे, हाँ जी, ये माइनस साइन इसमें कॉमन लेना पड़ेगा बेटा। सिंपल सी बात है, आप इन दोनों के साइड में कॉमन लेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा तो ये दोनों प्लस में आ जाएंगे, तो ये टोटल डेब्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। आप उसका कंफ्यूजन ना रखें कि प्लस माइनस में क्या होगा, तभी कहते हैं मैथ्स अगर ले रहे हो तो तंग करेगी वो ज्यादा। एक चीज हमारे सर हमें बोलते हैं, जो मैंने आपको वीडियो में डिस्कस भी किया जिनके बारे में, वो कहते हैं ओवर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। तो ज्यादा मत सोचे, जो बताया बिल्कुल परफेक्ट है। समझ आने के बाद जब कुछ ज्यादा सोचते हैं तो कंफ्यूजन होता है। हाँ जी, टोटल डेब्ट का तो फॉर्मूला था नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल डेब्ट्स का फॉर्मूला क्या था? नॉन करंट प्लस करंट। तो यही तो है ये भी बेटा। मैंने क्या बोला? एक मिनट, बीच में माइनस साइन आने का मतलब क्या है? आप यहां वैल्यू पुट करें, क्या थी? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस, इसका फॉर्मूला खोलेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा? माइनस नॉन करंट माइनस, तो वो परफेक्टली ऑलराइट बताया, साइन एडजस्टेड है उसमें, ठीक है। अच्छा, देखो बेटा, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे खत्म होते हैं। इसके बाद जो फॉर्मूले हमने लास्ट क्लास में करे थे, लाइक वो करंट रेशियो, क्विक रेशियो, और आज हमने किया डेट इक्विटी रेशियो। इन क्वेश्चंस में, इन फॉर्मूलेस में एक क्वेश्चन आ रहा है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया नहीं था और ना ही मैंने आपको होमवर्क पे दिया था। एक बार आप इलिस्ट्रेशन नंबर आई थिंक 14 है 15 है चेक करें, जहां पे रेशियो विल इंप्रूव, रिड्यूस और नो चेंज, इस तरह का क्वेश्चन होगा। 15 इलिस्ट्रेशन। एक बार ये इलिस्ट्रेशन देखते हैं, इसके 2-3 पार्ट आपको सॉल्व करा देता हूं। क्वेश्चन में दिया है करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1, हमें दिया हुआ है करंट रेशियो इज 2:1, ठीक है बेटा। इधर देखिए 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, ये करंट रेशियो दे दिया 2:1। आपको जब भी ऐसा, आगे देखो पूछा क्या है, स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंप्रूव, रिड्यूस और नो चेंज द रेशियो। इससे रेशियो इंप्रूव होगी, रिड्यूस होगी या उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये ऐसा पूछे तो जितनी रेशियो है ना, आप इसको क्या लिख सकते हैं, रफ वर्क में करेंगे ये सारा काम, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 2/1। इसका मतलब तो ये होता है, दोनों को 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को क्या करो 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, देयरफॉर करंट एसेट इज इक्वल्स टू 2 लाख और करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 1 लाख। अब मुझे बताना है कि रेशियो इंप्रूव होगी, रिड्यूस होगी या कोई चेंज नहीं आएगा, कब? केस 1, रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं आप, तो करंट लायबिलिटी की पेमेंट से क्या होगा, हमें अमाउंट नहीं बताया कितने, हम मान लो अपनी मर्जी से क्या मानते हैं 50,000 की पेमेंट हो रही है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। 50,000 की अगर करंट लायबिलिटी की पेमेंट हो रही है तो करंट एसेट में चेंज आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि कैश जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 50,000 हो जाएगा, ये 150, 1,50,000 हो जाएगा ना।
ये भी कम होंगे 50,000 तो ये कितना हो जाएगा 50 तो 150 अपॉन 50 रेशियो इज 3:1 तो रेशियो विल इम्प्रूव। रेशियो बढ़ गई ना तो रेशियो विल इम्प्रूव। समझ आया ये क्वेश्चन आपको? वहां पे आंसर तो यही देना है कि रेशियो विल इम्प्रूव। क्यों? बिकॉज विद द पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी करंट एसेट विल रिड्यूस, करंट लायबिलिटी विल आल्सो रिड्यूस, हेंस द रेशियो विल इम्प्रूव। देखो आंसर नीचे क्या लिखा है। पॉइंट नंबर 1, repayment of current liability will improve the current ratio because current assets and current liability will decrease by the same amount। क्योंकि दोनों रिड्यूस हो जाएंगे इसीलिए रेशियो इंप्रूव हो जाएगी। तो ये काम आपको वर्किंग रफ वर्क में भी करें और आपको आंसर देना है। दैट्स इट। ये एक लाइन का ये आंसर है, आपको कैलकुलेशन शो नहीं करनी वहां पे। सेकेंड पार्ट अगर पढ़े हम, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। देखो बेटा मैंने फिर से assumption ली, ये रेशियो थी, गुड्स परचेज करें कैश में, क्या होगा? स्टॉक आएगा। स्टॉक एक करंट एसेट है, मान लो 50,000 का ही खरीदा, स्टॉक आ गया, कैश चला गया, कोई चेंज नहीं, क्योंकि कैश में खरीदे ना गुड्स, करंट लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। तो करंट एसेट भी सेम रहे, करंट लायबिलिटी भी सेम रही, हेंस द रेशियो विल नॉट चेंज। देखो सेकंड पॉइंट, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश विल नॉट चेंज द करंट रेशियो बिकॉज neither the current asset nor the current liability will be affected since there is only reason ना भी लिखें, कह रहे no change because ना तो current asset change हुआ ना ही current liability change हुई। कोई प्रॉब्लम? तो ये इस तरह के एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं जो आपको हर रेशियो में मिलेंगे और ये क्वेश्चन आएगा जरूर और आएगा भी 1 मार्क में। ठीक है, इसका ये कह रहे हैं पॉइंट नंबर 4 बता दे, परचेज ऑफ स्टॉकिंग ट्रेड ऑन क्रेडिट। आपने गुड्स खरीदे उधार में तो बेटा स्टॉक आ गया, मान लो 50,000 और उनके पैसे अभी देने हैं उधार में, तो लायबिलिटी भी बढ़ गई, चेंज होगी ना रेशियो। तो आप वो कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास इतनी अच्छी मैथ्स होती तो हम कॉमर्स विद मैथ्स में होते। 250 अपॉन 150 जस्ट कैलकुलेट, चेंज तो हो गई, क्या हुआ? इंप्रूव या रिड्यूस? कैसे बताएंगे? कैलकुलेट करना पड़ेगा। 5 अपॉन 3 यहां से निकालेंगे 1.67 रेशियो 1 तो रेशियो इज रिड्यूस्ड। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? जितने मर्जी क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करेंगे सब ओरल ही होने वाले हैं। अभी आज हम इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।